बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। ताज़ा तरीन अपडेट्स और हालात हाज़रा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो एक टूटा फूटा, जिसको हम कहते हैं जिसकी हवा निकली हुई, वो मुज़ाकराती दौर है जिसके बारे में आज हुकूमत एक बैठक लगा रही है। तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया है। कल जो स्पीकर हैं जनाब याद सादिक साहब, उन्होंने रब्ता किया उमर अयूब साहब से। उमर अयूब साहब ने जवाब दे दिया कि जी हम नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे। इसके पीछे असल वजह बहुत से लोगों को नहीं पता और इस वक्त इशू क्या है, और बहुत कुछ तब्दील हुआ है और वो अडयाला जेल के अंदर तब्दील हुआ है। और अडयाला जेल के अंदर जो गुस्सा है वो बड़े अरूज पर इस वक्त पहुंचा हुआ है और उसकी वजह है जनाब इमरान खान साहब। कल उनकी मुलाकात अली मीन गंडापुर साहब से भी हुई थी, वो भी उन्होंने मिले थे। अब जो आज मुज़ाकराती कमेटी बैठेगी, हुकूमत ने ये बात ऑलरेडी की हुई है, डिस्कशन की हुई है और इनका कोई इरादा नहीं था, लॉलीपॉप देने का इरादा था। मैं अब आपको ख़बर की बेसिस पे कह रहा हूँ, जो तहरीक इंसाफ को देना था। और बड़े जहांदीदा लोग हैं हुकूमती कमेटी के अंदर, उन्होंने कहा जी मुमकिन है कि वैसे ही जवाब हो जो तहरीक इंसाफ चाह रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ जो चाह रही है उसके करीब करीब भी हुकूमत जवाब देने के का कोई इरादा नहीं रखती। और मज़े की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर मोहसिन नकवी साहब का आपको दूर दूर तक कहीं निशान नहीं मिल रहा। तो जहन में रखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर कोई भी मामला हल तलब जो हल की तरफ नहीं जा रहा, और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर कोई उस तरह से इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जो असल मामला है इस सारे हालात के पीछे, जिसमें बिल्कुल तहरीक इंसाफ गुस्से में है, उन्होंने कहा जी हम नहीं मिलते, ये क्या बात हुई, आप ने हामिद रज़ा साहब के मदरसे पर आपने रेड करवा दिया, ये करवा दिया। वो रेड बाय द वे मरीम नवाज शरीफ साहबा ने नहीं करवाया था, वो रेड जहाँ से होता है वहाँ से हुआ था, पंजाब पुलिस ने किया था। पंजाब पुलिस ने क्यों किया था ये तो आपको पता है कि उन्होंने क्यों किया था। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूँ जी कि अडयाला जेल के अंदर इसकी वजह है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। आलिया हमजा साहिबा को बना दिया गया पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइज़र। क्यों बनाया गया है? इमरान खान साहब चुन चुन कर उन लोगों को अब आगे लाएंगे जो इस्टेब्लिशमेंट से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट को बुरे लगते हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनको बुरी लगती है। और इमरान खान साहब एक चीज़ फ़िल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जो जो लोग इनमें कॉम्प्रोमाइज़ हैं उनको तो पीछे करो ना। पार्टी के अंदर जो तंजीमी लोग जो मेरे साथ खड़े रहे हैं इस पूरी मसले के अंदर, और इन सारे हालात जब ख़राब हुए तो उनको आगे लेकर आए। और इमरान खान साहब ने दो तीन बड़ी वजूहात हैं। उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का गुस्सा है ना गंडापुर साहब पे, वो आप यकीन नहीं करेंगे। वो गुस्सा ये है कि मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें क्यों खिंचवाते हो। आपको याद है 26 नवंबर के बाद मोहसिन नकवी साहब की एक यात्रा हुई थी पेशावर की, और वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस या घर जहाँ भी गए थे, तो गंडापुर साहब, जाहिर बात है वो गंडापुर साहब ने भी ठीक किया, वो वफाकी वज़ीर दाखिला गए उन्हें पोच में रिसीव करने गए, जो कि सैनिटरी डिमांड जैसी होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को तो बहुत गुस्सा आता है, और उनको ये कौन बताता है? उनको ये बताते हैं, उन्होंने उनको बताया है बुशरा बीबी साहिबा ने और लोगों ने। वैसे बाय द वे, जब से बुशरा बीबी साहिबा गिरफ्तार हुई हैं, कुछ लोग धमाले डाल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर हाउस में कि जी बड़ी हमारी जान अजाब में आई हुई थी, तो शुक्र है बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि बुशरा बीबी साहिबा वहाँ क्यों मुकीम है एनेक्सी में, या वहाँ क्यों आई हैं और क्यों असर रसूख और अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं। भाई अकल को हाथ मारें, वो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, तो उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना, या उनकी अगर नहीं चलनी तो फिर किसकी चलनी थी? गंडापुर साहब हो जाए, कोई और हो जाए, तो इख्तियार इक़्तिदार इमरान खान की वजह से है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से है। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब की नाराज़गी की वजह ये भी है कि लोगों ने बड़ा प्रोवोक किया है इमरान खान साहब को कि जी देखें, जो एंटी ग्रुप है गंडापुर साहब का वो पार्टी के अंदर सरगर्म हुआ है, और उन्होंने बड़ी इमरान खान साहब को भी उनकी जहन साजी की है कि जी देखें ये क्या है कि जी हमारा कोई एहतजाज होता है, गंडापुर साहब लाहौर लश्कर के साथ आते हैं, फिर कभी इधर गायब हो जाए, कभी उधर गायब हो जाए। फिर अब तो बुशरा बीबी साहिबा ने बड़ी शिकायतें उनकी लगाई हैं कि देखें नहीं ये गंडापुर ये करते हैं, वो करते हैं, फ़लान करते हैं। तो अभी तो उनसे तंजीमी या जो ओहदा है पार्टी सदर का खैबर पख्तूनख्वा का, वो लिया गया है, और उन्हें कहा गया है अच्छा जी गवर्नेंस के भी आपके मसाइल हैं तो ज़रा आप उन पर तवज्जो दें। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक लावा पक रहा है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के अंदर, और चंद बड़े ही बाअसर और वेल इन्फॉर्म लोगों का ये कहना है, जिनमें से एक से मेरी बात हुई कि आप देखिएगा अगला शिकार ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की कुर्सी का करेंगे, और वो तहरीक इंसाफ के अंदर से होगा।
जब मैंने उन शख्सियत से पूछा जी कि आपको क्या लगता है कि ये आसान होगा, उन्होंने कहा जी होना वही कुछ है कि जो इमरान खान साहब ने कहना है, लेकिन तैयारी इस बात की पूरी है कि गंडापुर साहब से ये कुर्सी भी ली जाए। और लोगों को उनसे बहुत सी शिकायत है, पार्टी के लोगों को तो चलो है ही है, लेकिन बहुत से लोगों को उनसे जलन भी है, उनसे हसद भी है गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब को कई लोग पसंद भी नहीं करते और वो उनका ताल्लुक किसी और जगह से ना, पार्टी के अंदर से है। और वो इमरान खान साहब को टाइम एंड अगेन ये शिकायतें लगाते रहते हैं कि ये सब कुछ है और गंडापुर साहब की वजह से हुआ है। सो जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल इन लोगों से हुकूमत से अब कोई बात नहीं करनी, नई कमीशन बना रहे तो कोई ज़रूरत नहीं बिछ जाने की और इनसे बार बार मिलने की। ख़बरदार किसी ने इनको कोई पॉजिटिव ऐसे साइन दिए, कोई हम मरे नहीं जा रहे किसी से बात करने के लिए। फेयर एनफ, हम अपना मामला जो है उसको लड़ेंगे और हम रजिस्ट करेंगे। और मेरी पार्ट और इमरान खान साहब के लिए देखें, जो सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, उनकी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई। पार्टी मौजूद है, रैंक एंड फाइल भी मौजूद है, वोटर सपोर्टर भी मौजूद है। ये बात जहन में रखिएगा, वो कहीं नहीं गया। और अगर कहीं नहीं गया तो इसका मतलब है, क्योंकि ये बात हकायक से पर मबनी है और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके सामने सिर्फ हकायक रखूँगा। हकायक ये बताते हैं कि इमरान खान की जमात आज भी तगड़ी है और उनका सपोर्ट बेस मौजूद है। हाँ, उनके मामला नहीं ठीक हुए इस्टेब्लिशमेंट से, बुशरा बीबी साहिबा ने भी कोशिश कर ली, नहीं ठीक हुए हैं। अब नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें अब होंगी, अब आपको खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक नया जोश नज़र आएगा पीटीआई में, और अब उन्होंने सड़कें दोबारा गर्म करनी है। 8 फरवरी को वो करने जा रहे हैं एहतजाज, और उसके बाद एक नई प्लानिंग है जी कि दोबारा इस तरह के एहतजाज किए जाएँ। और अब शायद नई प्लानिंग ये है कि जो मरकज़ी बड़े शहर हैं उनको तहरीक इंसाफ जैम करने का सोच रही है, कि उनके अंदर ऐसे मुजाहरे किए जाएँ कि बजाय इसके कि जी लोग इस्लामाबाद में आएँ, जो जिस शहर में है, ख़ास तौर पे बड़े शहर, उनमें एहतजाज किया जाए। और ये तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है उन लोगों की जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, उन्होंने ये बातें हुकूमत को तो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों को बड़े जगह पर बताई हैं कि जी ये हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, मुखबर है वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग मुखबर हैं किसके, वो सारी खबर इस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। और वो कहते हैं जी कि ये प्लानिंग हो रही है कि अब चंद बड़े शहरों के अंदर इस तरह के मुजाहरे किए जाएँ और शहरों को जाम किया जाए। एहतजाज, जो इमरान खान साहब का प्रिंसिपल रहा है कि एहतजाज करना है और एहतजाज से अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी जो भी हुकूमत के या मुज़ाकरात के खात्मे पर पीटीआई जो भी करेगी, हुकूमत उसको रिस्पॉन्ड करेगी। अब हुकूमतें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? जो लास्ट 24 से 26 नवंबर वाला एहतजाज था, उसमें पंजाब से तो कुछ नहीं हुआ। पंजाब तो कुछ, बल्कि लाहौर पुलिस, तो मैं हंस रहा था कि लाहौर पुलिस वो भी था जब 25 मई 2022 को एहतजाज था और लोग निकले और बड़ी मार धाड़ हुई, गाड़ियाँ टूटी, सब कुछ हुआ। लेकिन इस एहतजाज में तो बेचारे पुलिस वाले भी सारा दिन ऊँघते ही रहे बैठ के कि यार पिकेट लगी हुई है, कोई लोग निकल नहीं रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा, और पुलिस को भी कुछ ज़्यादा वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन अब आगे अगर ऐसे एहतजाज होते हैं तो उसमें देखना है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी, लेकिन हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी। और यही बात वज़ीर-ए-आज़म ने भी कही थी कि मुज़ाकरात से गुरेज़ गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी पैदा होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये हम आहंगी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से आ सकती है? आज मुज़ाकराती कमेटी फिर कहेगी कि जी आप आएँ, बैठें, मुमकिन है हमारा जवाब तो आप ले लें, आप हमारा जवाब तो ले लें। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान साहब ने कहा है कि आपने बिल्कुल नहीं जाना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, और ये आपके मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के घर पर या मदरसे पर इन्होंने हमला करवाया, तो कोई इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और इनकी नीयत साफ़ नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा है। और ये जो जितनी तंज़ीमी तब्दीलियाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान साहब करा रहे हैं, ये तैयारी है उस एहतजाज की जो तहरीक इंसाफ अगले जोन में लेके जा रही है। ये बात लिख के रख लें, तहरीक इंसाफ यहाँ रुकने वाली नहीं है, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कह रहा हूँ। जो सख्ती बहुत से दोस्तों को लग रहा था, लोग कहते हैं कि जी वो सख्ती वाला एलिमेंट ख़त्म हो गया तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, नहीं हुआ। वो इसलिए कि कल हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी हमारे रुकन कौमी असम्बली मियाँ गयास को मुबैना तौर पर एजेंसियों ने उनके लाहौर की रिहाइशगाह से अगवा कर लिया है। मौजूदा हुकूमत का वजूद ऐसी अगवाकारियों, धांधली और आइन शिकनी पर है। इमरान खान का मुज़ाकरात के अमल को ख़त्म करने का फ़ैसला दुरुस्त है। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, ये हमाद अज़हर साहब ने कहा है। देखिए, इस तरह की कार्रवाई, अब ये डायरेक्ट खुफिया एजेंसियों पे जो तनकीद है,
मैं तो इसकी कभी हिमायत नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। अब मियाँ ग़ियास साहब को एक्चुअली किसी ने अगवा किया है, पुलिस लेके गई है, लेकिन जो कोई अभी तक कुछ फुटेज सामने आई है वो तो बड़ी तबाहकुन है। वो तो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही, वो जो तोड़-फोड़ है। और मैं यही कहूँगा कि इससे निज़ाम में सिवाय सख्ती के या निज़ाम के अंदर सिवाय तनाव के और कुछ पैदा नहीं होता, और इससे एक रिजेंटमेंट भी जन्म लेती है। ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है? जब मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की तो इसका तसलसल मुझे नज़र आया कुछ पुराने नुक्तों से कि ये मामला थमा नहीं है, ये मामला रुका नहीं है। अब ये क्या कोई इसकी ओनरशिप लेगा? मियाँ ग़ियास साहब कब वापस आते हैं, पुलिस के पास हैं, कहाँ हैं, ये तो वक्त बताएगा। जिस वक्त मैं व्लॉग आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तो उनके बारे में कोई इतला नहीं है। नेचुरली उनकी फैमिली को भी कंसर्न होगा, हर एक को होगा। जो एक और ख़बर है जी वो ये कि शरीफ फैमिली के ऊपर, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर कोई अटैक हो सकता है लंदन में। और जब मैंने लंदन में चंद लोगों से बात की इस हवाले से तो पूछा तो कि ये क्या अटैक हो सकते हैं, तो वो कहते हैं जी कि ऑलरेडी ये असेसमेंट तो थी। मियाँ साहब की एक अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है वहाँ पर, और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी पे एक बड़े ज़बरदस्त, मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो मियाँ साहब के साथ होते हैं और उनकी अपना एक पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क है। और वो मियाँ साहब के, और वो बड़े एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, बड़े ज़बरदस्त इंसान है। वो मियाँ नवाज शरीफ की पर्सनल सिक्योरिटी वहाँ पर भी देखते थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वो हर वक्त साए की तरह अभी भी रहते हैं। उनसे मेरी जब मैं 2022 में गया, 2023 में गया तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि उनका पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क है। ये असेसमेंट उनकी भी थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के हवाले से कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं, या लोग इनके जब एवनफील्ड के बाहर आते थे और एहतजाज करते थे तो उस वक्त भी काफ़ी कशीदगी होती थी। लेकिन ये तो बाकायदा तौर पर मेट पुलिस ने और स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको आगाह किया है कि वो अपने आने जाने के मामलात के ऊपर और पुरतशद्दुद हमला हो सकता है। तो फिर ये कंसर्निंग बात है, लेकिन ये कौन कर सकता है? पहला इशारा, सिंपलिस्टिक व्यू ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग, इतनी नफ़रत तो वाकई बढ़ चुकी है, इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, और जो वहाँ मौजूद एक्सपैट्रिएट्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब के हक़ में जो लोग हैं उनकी है, और वो डायरेक्टली मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जी इमरान खान साहब जेल में है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में डलवाया गया इमरान खान साहब की जानिब से, तो या 2000 में जब उनकी 2017 में उनको उनकी हुकूमत फारिग की गई तो कितना एहतजाज PMLN के लोगों ने किया था, या जब 2018 में इमरान खान साहब आए तो कितनी लोगों की ज़िंदगी PMLN ने वहाँ जेरन की। ये रिकॉर्ड की बात है, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आज के हालात मुख्तलिफ हैं, और ये एक संजीदा बात है जिसका ख़तरा मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली को वहाँ पर है। ये इस वक्त का व्लॉग है जनाब, इसमें ये अपडेट्स हैं। इंशाअल्लाह शाम को आपसे फिर मुलाकात होती है नई अपडेट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई अच्छी इतलाएँ नहीं आ रही। जो मंसूर अली शाह साहब ने ऑर्डर्स पास किए हैं उनको भी क्लब कर दिया गया है, और अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है कि हुकूमत, जो कल मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला था कि उन्होंने जजेस कमेटी को भी तौहीनी अदालत का तकरीबन मुर्तकब करार दे दिया है, उसकी हुकूमत उसको चैलेंज करने जा रही है, और वो ज़ाहिर बात है आईनी बेंच के सामने ही मामलात जाएंगे। तो क्या हालात बनते हैं, रात तक आपको इसके हवाले से और मज़ीद आज के अपडेट्स के हवाले से बताऊँगा। इंशाअल्लाह रात को फिर मुलाकात होती है जी। व्लॉग देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।